जय गायत्री बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 4 में सब्जेक्ट मैथ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है 5 और उसका पार्ट 3 क्या है? चैप्टर 5 का पार्ट 3। तो बच्चों, पूरक अभ्यास आज हम क्या करने जा रहे हैं? यहाँ पे पूरक अभ्यास करने जा रहे हैं। यहाँ पे पहले मैं निम्न प्रश्नों के जवाब के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है पहला, मैच बॉक्स के किनार का आकार कैसा होगा? अ वर्ग, ब त्रिभुज, का आयताकार या डा गोल। तो इसका आंसर होगा क आयताकार। क्या होगा? आयताकार। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयताकार। फिर दूसरा, कप का आकार खाली जगह है। कप का आकार कैसा है? गोल है, त्रिभुज है, वर्ग है या आयताकार है? तो वो है हमारा गोल। क्या है? गोल। तो हम यहाँ लिखेंगे गोल। फिर जो आकृति की लंबाई यानी लेंथ और चौड़ाई विड्थ हो उसे खाली जगह कहते हैं। जिस आकृति की लंबाई और चौड़ाई उसे क्या बोलते हैं? आयामी घन। क्या बोलते हैं? आयामी घन यानी ब। दो आयामी घन, आयामी घन। फिर चौथा, जिस आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो उसे क्या बोलेंगे हम? उसे बोलेंगे आयामी घन। क्या बोलेंगे? 3 आयामी घन। क्या बोलेंगे उसे? 3 आयामी घन। फिर पांचवा, एक छोटे समघन यानी के सामने का आकार कैसा होता है? कैसा होता है छोटे समघन का? तो वो है वर्ग। क्या होगा? वर्ग। उसके बाद में यहाँ पे आगे आप देखेंगे यहाँ पे पिरामिड के सामने का आकार कौन सा है? अ यानी त्रिभुज। फिर सेकंड नंबर प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए यहाँ पे, नित्या, मेघना और मधु बस के समान चित्र बनाए किंतु वे दिखते अलग अलग हैं। उचित शब्दों में रिक्त स्थान करिए। नित्या द्वारा बनाए गए चित्र आगे, ये जो नित्या का ये जो चित्र है इसने कहाँ किस चीज़ का चित्र दिया? आगे से यानी फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं आगे का भाग, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रंट। फिर दूसरा, तो फिर यहाँ पे मधु का कहाँ से है? साइड का हिस्सा है। कहाँ का? साइड का। और ये मेघना का कहाँ का चित्र है? ऊपर से यानी ऊपर का हिस्सा। नित्या द्वारा बनाए गए चित्र आगे का हिस्सा प्रदर्शित करता है। नित्या का कहाँ का है? आगे का। मेघना द्वारा बनाए गए चित्र ऊपर यानी टॉप का हिस्सा प्रदर्शित करता है। फिर मधु ने जो बनाया है इसका चित्र कहाँ है? किनारे का यानी साइड का। फिर चौथा, आपके रसोई घर में जाकर जिन निम्न चीज़ों के नाम ऊपर के हिस्से से कैसे दिखते हैं वह लिखिए। ठीक है, तो ये कहाँ का है? ये आपका है साइड का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किनारा। फिर ये ऊपर।
ये सामने। उसके बाद में यहाँ पे निम्न चित्रों का कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ऊपर के हिस्से के लिए टी और किनारे यानी साइड से दिखने के लिए एस लगाना है। ये घड़ी, घड़ी देखो कैसी दिख रही है आपको, ऊपर की तरफ से दिखाई दे रही है यानी टी लिखना है। फिर ये बेलन, ये कैसा है, साइड से दिख रहा है इसलिए एस लगाना है। फिर ये टी, ये भी साइड का है। फिर चप्पल, चप्पल ये कैसी है, ऊपर से दिख रही है। और ये कप, ये भी साइड से दिख रहा है। ये खटिया है, पलंग, ये कहाँ से दिख रहा है आपको? ऊपर से यानी टी। फिर ये क्या है, ये आपका चकले जैसा कुछ है, ये भी ऊपर से दिख रहा है तो ये 7 नंबर यानी टी। ये 8 नंबर पे किताब है, किताब कहाँ से दिख रही है आपको? किताब में किनार से यानी साइड से दिख रही है तो एस नंबर। फिर ये खाट, ये खाट कहाँ से दिख रही है आपको? साइड से यानी एस। फिर ये 10वां आपका। फिर 11 नंबर में ये पेंसिल, ये कहाँ से दिख रही है आपको? साइड से दिख रही है एस। चप्पल ये साइड से दिखी जा रही है तो ये एस। फिर इस तरीके से यहाँ पे आपको नंबर देना है, 1 टी, दूसरा एस, तीसरा टी, चौथा टी, 5वां एस, छठा टी, 7वां टी, 8वां एस, 9वां एस, 10वां टी, 11वां एस और 12वां एस। ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो, यहाँ पे चित्र आधारित निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक चित्र है जिसमें ऊपर से लिया गया है। ऊपर से क्या दिख रहा है? एक क्लास टीचर है, टेबल पे बुक है, कुर्सी रखी हुई है, सामने बच्चे बैठे हैं। इनमें से 1 2 3 4 5 बच्चों के पास किताबें हैं, एक के पास किताब नहीं है। तो चलो हम आगे, आप देखिए क्या करना है हमें। आपके कितने छात्र दिखाई दे रहे हैं? तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6 छात्र। कितने? 6। शिक्षक क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। जो टीचर है वो क्या कर रही है? लिख रही है। फिर शिक्षक की मेज पर क्या रखा है? शिक्षक की जो मेज है उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? पुस्तक। क्या है? पुस्तक। चौथा, कितने बच्चों के पास पुस्तक है? 5 बच्चों के पास। कितने बच्चों के पास? 5 के पास। नीचे दिए गए घन का आकार निश्चित कीजिए। क्या करना है आपको? यहाँ पे घन का आकार निश्चित करना है। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप देखिए, ऊपर से देखो, यहाँ पे आपको इस तरीके से लिखना है। पहले में आगे से, ब ऊपर से और का बाजू से। फिर दूसरे में ऊपर से, बाजू में से और आगे से। तीसरा है ऊपर से, फिर आगे से, फिर बाजू से। फिर चौथा बाजू से, फिर ऊपर से, फिर आगे से। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको अपनी स्वाध्याय पोथी भरनी है। तो आपने देखा किस तरीके से आपको यहाँ पे इस पार्ट में मैंने जो भी यहाँ पे आपको करवाया है, आपको ये पूरक अभ्यास जितना भी मैंने यहाँ पे करवाया है इसे आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में भरना है और उसके बाद में आपको स्वाध्याय पोथी में से अपनी नोट में इसको करना है। तो आज की वीडियो के लिए इतने बच्चों। जय गायत्री।